नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था 10 क्वेश्चन भौतिक भूगोल के बारे में, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे 10 क्वेश्चन, ये जो प्रश्न हैं ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और केवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो कोर है, कोर के बीच से या कोर से कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। तो इसमें है विच वेव इज कैन फ्लो अक्रॉस द कोर। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बताया था कि पृथ्वी का जो ये बीच वाला भाग है इसको हम कोर कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर। तो कोर जो कि भारी पदार्थों से बना हुआ है, तो जिससे कि बताया ना कि लहरें 3 होती हैं भूकंपीय, पी, एस, एल। तो पी लहरें जो होती हैं जो पृथ्वी के मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती हैं, और एस लहरें जो होती हैं केवल ठोस से गुजर सकती हैं। तो पृथ्वी का जो बीच का भाग ठोस है, तो इसलिए एस लहरें वहाँ से गुजर नहीं पाती हैं, और पी लहरें जो होती हैं तीनों से गुजर सकती हैं। इसलिए इसका उत्तर रहेगा, राइट आंसर ए रहेगा, प्राथमिक लहरें। अब हम दूसरा क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत नॉर्मल है, छोटी से बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर सीधा क्या होगा, 5.5 सी इसका आंसर रहेगा। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। तो तीसरा क्वेश्चन हम आते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों को सियाल, सीमा, निफे। देखिए हम पहले बता चुके हैं कि जैसे पृथ्वी की 3 परतें हैं, ये क्रस्ट, मेंटल कोर हैं। तो इसी को एक विद्वान थे स्वेज महोदय। स्वेज महोदय ने ऊपर की जो क्रस्ट है इसको बताया था सियाल, और मेंटल को सीमा, और जो कोर है इसको निफे नाम दिया था, निफे, निकिल ओफेरियस। सियाल मतलब सिलिका, एल्युमिनियम, और सीमा मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे मतलब होता है निकिल फेरस, मतलब फेरस मतलब होता है लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वेज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कौन सी है। तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि ये सबसे ऊपरी परत जो है ये इसको हम सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई, कहने का मतलब है कि जो धरातल पर धरातल की जो औसत ऊंचाई क्या है। देखिए धरातल की जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो क्या कहते हैं, एवरेस्ट चोटी है, 8,848 मीटर। और कहीं पर नीचा है, कहीं ऊंचा भी है, लेकिन अगर इसको एक बराबर कर दिया जाए तो औसत रूप से इसकी ऊंचाई आएगी 840 मीटर आएगी। इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन, जो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन है, तो इसमें दिखाया गया है कि पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक आयतन किसमें पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पहला है भूप्रवृत्ति, मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेंटल। क्योंकि पृथ्वी का सबसे जो अधिकतर जो क्या कहते हैं द्रव्यमान और आयतन है, ये मेंटल पाया जाता है। क्योंकि समस्त पृथ्वी का आयतन का 83% आयतन का मेंटल पाया जाता है। और अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो 68% द्रव्यमान ये मेंटल में पाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी। तो हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो जैसा हम 2 को बता चुके हैं, सीमा, सियाल, निफे में, तो ये जो आंतरिक परत है निफे, ये वाली निफे मतलब निकिल, और ये फेरस, यहाँ फेरस मतलब होता है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग, बिचार्ड गुटेनबर्ग अशुद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है। तो यहाँ पर गुटेनबर्ग अशुद्धता की अगर हम बात करें तो जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और ये क्रस्ट और ये मेंटल एक और है। तो हर पार्ट को 2-2 भागों में बांट सकते हैं हम।
जैसे क्रस्ट है तो लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट, मेंटल है तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और क्रस्ट और कोर है तो अपर कोर और लोअर कोर। तो यहाँ पर जो बताया गया है निचला मेंटल, ये जो मेंटल को हमने दो भागों में, इसको हम किसी और कलर से करके दिखाते हैं। ये जो मेंटल का ये मेंटल है, ये मेंटल का दो भाग करते हैं, ये वाला अब ये मेंटल का, और इसमें निचला मेंटल और अपर कोर, और ये मतलब कोर के ऊपर वाला हिस्सा और मेंटल के निचला वाला हिस्सा, ये मिला के इसको यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है। इसे हम गुटेन वर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये देखिए आपको पता लग गया होगा, ऊपरी मेंटल और ये क्या कहते हैं, इसका है उत्तर निचली मेंटल ऊपरी कोर, ऊपरी निचली मेंटल और ऊपरी कोर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जहाँ देखते हैं कि पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ठोस तो किस गहराई पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर गहराई पर भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। तो ये देखिए ये मेंटल है, ये वाला मेंटल है। तो मेंटल में 100 से क्रस्ट मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर गहराई पर जब होता है कि भूकंपीय तरंगों की गति लहरें मंद पड़ जाती हैं, क्योंकि वो गलित अवस्था में है। तो इन्हें प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। और इस भाग में क्या होता है, ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। तो यहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, ये हम देखते हैं 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर डी ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म है। तो जाहिर सी बात है कि हम पृथ्वी के जितने अंदर जाएंगे उतने ही हमको क्या कहते हैं, गर्मी अधिक मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बताया था हमने, कि ये देखिए क्रस्ट मेंटल कोर अंदर जो होता है बहुत गलित अवस्था में, बहुत गर्म अवस्था में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी। तो इस तरह से हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।